नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा पारा यानी मरकरी। आज मैं पारा से संबंधित वो सारी जानकारी दूंगा जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी क्या है जी उपयोगी है। तो आज हम लोग पारा के ज्ञान से अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे और हम पारा टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारना है, आगे बहुत जाना है। हिम्मत नहीं हारना है, आगे बहुत जाना है। जिन्होंने आपसे कहा था तुम कर नहीं सकते, उन्हें करके दिखाना है। जिन्होंने कहा था कि आप कर नहीं सकते, उन्हें करके दिखाना है। अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा तो वे जरूर आपसे कहेंगे कि देखो हमने तो कहा था कि तुम नहीं कर सकते हो, देखो तुम नहीं न किया। इसलिए ये बात ध्यान रहे, जो आपसे कहे थे कि तुमसे हो नहीं सकता है, उन्हें करके दिखाना भी है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इसे बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आप सभी को मिलते रहे। आइए हम चलते हैं पारा, और पारा के ज्ञान के साथ हम अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे। पारा यानी मरकरी, इसका सूत्र होता है Hg, और पारा का जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है, और पारा का जो परमाणु भार होता है ये 200.59 होता है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, और पारा जो होता है इसका प्रयोग जो होता है थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में होता है। और पारा जो होता है इसका प्रमुख अयस्क क्या है? सीनेबार है। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर और पारा के साथ अपने ज्ञान को हम सभी बढ़ाते हैं। मरकरी पारा, यह पारा, इसे मरकरी कहा जाता है। इसका संकेत Hg होता है और परमाणु क्रमांक क्या है जी 80 होता है। एक बार पुनः हम इसको बताते हैं। ये पारा का संकेत जो है आपका Hg होता है। ये पारा का जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है, और ये पारा का जो परमाणु भार होता है ये 200.59 होता है। ये पारा जो है, ये पारा को क्विक आपका सिल्वर भी कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारा का एकमात्र अयस्क होता है सीनेबार, यानी पारा का मुख्य अयस्क क्या है? ये आपको सीनेबार है। और पारा जो है आपका प्रकृति में अल्प मात्रा में एवं संयुक्त अवस्था में क्या है जी पाया जाता है। पारा जो होता है ये सफेद और चमकीला धातु होता है, और ये पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा धातु जो होता है ये कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में क्या है जी पाया जाता है। ये पारा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। और पारा का जो गलनांक होता है, ये पारा का जो गलनांक होता है ये 234 केल्विन होता है, और पारा का जो घनत्व होता है वो 13.6 होता है। पारा का जो गलनांक होता है ये 234 केल्विन होता है, और पारा का जो घनत्व होता है वो 13.6 होता है। और 4.12 केल्विन, ध्यान दीजिएगा, 4.12 केल्विन ताप पर पारा जो है, पारा का प्रतिरोध आपको शून्य हो जाता है। 4.12 केल्विन ताप पर पारा का प्रतिरोध क्या है जी शून्य हो जाता है। इसके बाद पारा जो होता है, पारा की मैं बता दूं, पारा आपको -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है जी जम जाता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है जी ये आपको जम जाता है। आगे आइए, पारा एवं गैलियम, ये जो है क्वेश्चन कलकत्ता मेट्रो में पूछा है। ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कलकत्ता मेट्रो में पूछा है कि पारा एवं गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जवाब होगा
पारा एवं गैलियम। ये क्वेश्चन कलकत्ता मेट्रो में पूछे हुए हैं। आगे आइए, पारा धातु जो होता है अन्य धातुओं के साथ अमलगम क्या है बनाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जो है आपका ग्रेजुएट लेवल सीजीएल में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2005 में पूछा हुआ है। कौन ऐसा धातु है जो धातुओं का सब मिल करके अमलगम बनाती है, तो ये आपका आंसर होगा पारा। पारा एक धातु है जो धातुओं का सब मिल करके अमलगम क्या है जी बनाती है। आप यहां से नोट कर सकते हैं अमलगम किसे कहा जाता है। अमलगम किसे कहा जाता है, तो पारा में किसी धातु के घोल को, ध्यान रहे, पारा में किसी धातु के घोल को अमलगम कहा जाता है। और पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर के अमलगम बनाता है। ये एसएससी सीजीएल 2005 का क्वेश्चन है। ये वायु दाब मापी, ये वायु दाब मापी को बैरोमीटर कहा जाता है। और ये बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है और बैरोमीटर से वायु दाब क्या है जी मापा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं वायु दाब मापी को ये बैरोमीटर कहा जाता है और इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। एक है तापमापी, और तापमापी को थर्मामीटर कहा जाता है और थर्मामीटर में भी पारा का प्रयोग किया जाता है। आगे ये सोने एवं चांदी के निष्कर्षण में काफी महत्वपूर्ण है। सोने एवं चांदी के निष्कर्षण में ये पारा का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर और कीटनाशक, सिंदूर एवं कीटनाशक बनाने में भी ये पारा का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मरकरी, आपका वाष्प लैंप होता है। मरकरी वाष्प लैंप जो है बनाने में भी ये पारा का जो है प्रयोग किया जाता है। और पारा जो होता है ये सल्फर से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। पारा सल्फर से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है बनाता है। और पारा जो है ये क्लोरीन से मिल करके मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या है जी बनाता है। ये पारा क्लोरीन से मिल करके मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। और पारा धातुओं से क्रिया करके अमलगम क्या है जी बनाती है। ये पारा से संबंधित महत्वपूर्ण आपका जानकारी हुआ। सारे तथ्य परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को ज्ञान प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद।